डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे, सभी अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि कठिन समय चल रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी हैं सभी की भविष्यवाणियाँ आ रही हैं। मैंने टैरो कार्ड के थ्रू भी आपको कोरोना से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, सारी प्रेडिक्शंस मैंने आपको बता रखी हैं। अब मैं आपको आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि मैंने जो अभी हाल ही में प्रेडिक्शन थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर के जो निकाली थी, अगर आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। जो भी उसमें प्रेडिक्शंस निकल के आ रहे थे स्पिरिट सेशन के थ्रू, अब मैं आपको उसको एस्ट्रोलॉजिकली उस चीज़ को बताने जा रही हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली मैं इसलिए बताने जा रही हूँ क्योंकि कई लोगों में अभी तक कंफ्यूजन है। उनको अभी तक यही लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और हमें तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं होगा। शर्त यह है कि आपको कुछ नहीं होगा जब आप अलर्ट हो, प्रिकॉशन ले रहे हो। अलर्ट आप कैसे होंगे? देखिए, इस वक्त जो हमारी भारत सरकार जो भी जनता के लिए डिसीजंस ले रही है, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिकल जो बजट्स हैं, कुछ भी जो भी आप इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, सरकार भी जूझ रही है और जनता जो जूझ ही रही है। लेकिन जो प्रेडिक्शन में एस्ट्रोलॉजिकली आपको जो आज ये बताने जा रही हूँ, ये सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा वर्ल्ड वॉर, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि तीसरा वर्ल्ड वॉर जो होगा तो है ही है, इसको हम नहीं टाल सकते। क्योंकि प्रकृति में जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो जब युति बनाते हैं तब इंसान के हाथ में कुछ नहीं रह जाता सिवाय ईश्वर के। ईश्वर ही बनाते हैं। सारी योग की जितने कंजंक्शंस बनते हैं सब अकॉर्डिंग टू द गॉड है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते। देखिए, एस्ट्रोलॉजी किसी के लिए पर्सनली प्रेडिक्शन नहीं करती कि आपके फेवर में आपने बोला तो पॉजिटिव प्रेडिक्शंस निकल आएंगे, आप चाहते हैं कि नेगेटिव निकल जाए तो नेगेटिव निकल जाएगा। जी नहीं, एस्ट्रोलॉजी किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग को फेवर उसके अकॉर्डिंग नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी केवल प्लैनेट्स के सिद्धांतों पे चलती है, लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे चलती है, कैसे ग्रहों का युति बनेगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर की अगर मैं बात करूं, पूछा हुआ है कई व्हाट्सएप पे मैंने देखा है, कई लोगों ने पूछा है, जानने की इच्छा जताई है कि ये जो हालात बन रहे हैं, आपने देखा होगा कि कई कंट्रीज जो हैं आपस में कुछ कोई न्यूक्लियर पावर शो कर रहा है, कहीं गलत तरीके से कब्जा कर लिया और लोगों को वहां पे बहुत तकलीफ हो रही है। ये सब चीजें आप वर्ल्ड में इस वक्त देख रहे हैं और कुछ नहीं है, ग्रहों का खेल है। इसमें मैं आपको बता दूं, जिस किसी ने मुझसे पूछा हुआ है, आप लोगों के जानकारी के लिए भी है, इस वक्त जो भी कंजंक्शंस प्लैनेट्स के बन रहे हैं, ये वही कंजंक्शन है, ये वही योग बन रहा है प्लैनेट्स का आपस में जो महाभारत काल में बना था। ये रिसर्च के थ्रू पाया गया है। इसमें मैंने भी अध्ययन किया था कि अफगानिस्तान और इंडिया, जो कि मकर लग्न की इसमें लग्न की कुंडली है, तो मकर अगर राशि है तो इसमें मकर का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। पाकिस्तान, चाइना, इसके अलावा आपके पास रशिया, ये 4-5 जो कंट्रीज हैं,
क्योंकि आपस में जो भी लग्न की कुंडली है इनकी आपस में जो बन रही है और जिस तरह के ग्रह के योग बन रहे हैं, ये सब इंगित कर रहे हैं वही युद्ध जो महाभारत काल में हुआ था। महाभारत के समय भी ऐसे ही युति बनी थी ग्रहों की, जिसमें हम सभी जानते हैं कि एक तरफ धर्म था तो एक तरफ अधर्म। उसमें भी यही हुआ था कि बहुत सारे लोग जो थे वो अधर्म कर रहे थे और धर्म के जो लोग थे उनको कष्ट पहुंचाया जा रहा था। यहाँ पे जो योग बन रहे हैं वो महाभारत काल के ही योग बन रहे हैं। जो प्लैनेटरी कंजंक्शंस जो बन रहे हैं वो महाभारत काल वाले बन रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए हर महीने में क्या होगा, ये 2022 तक थोड़ा सा टेंशन वाला समय है, क्योंकि जो युति नवंबर में मैंने बताया था कि शनि और मंगल की युति बन रही है जो कि आतंक का योग होती है, वही सेम युति आपको अप्रैल 2022 में भी दिखेगी। शनि और मंगल की युति जो कि आतंक का योग होता है। इसमें हम सब ये देखेंगे कि जो इसमें एक बहुत बड़ी बात एक निकल के आ रही है, जिससे मैंने भी देखा इस चीज़ को। कई एस्ट्रोलॉजर्स भी इसको देख रहे हैं और उन्होंने भविष्यवाणियाँ भी करी हैं। आप लोग भी देख ही रहे होंगे जो लोग सतर्क रहने वाले हैं। इसमें सनातन धर्म की बात की जा रही है, क्योंकि महाभारत काल में हम जानते हैं कि कुरुवंशी थे और 5 पांडव थे। कुरुवंशी अधर्म को फेवर करते थे और 5 पांडव जिनकी तरफ कृष्ण थे उस तरफ धर्म था, वो सतोगुणी थे और कुरुवंशी तमोगुणी में थे। जाहिर सी बात है, शास्त्रों में लिखा गया है कि सतोगुण सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो जीत उसी की होगी। इसमें भी ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, जो अब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर आप देखने को मिलेगी। और इसकी क्योंकि युति 2 बार बन रही है, मैंने बताया नवंबर में इस साल बन रही है और अप्रैल में 2022 में अगेन जो है आतंक का योग बन रहा है, तो ये काफी लंबे प्रोसेस तक जो है ये वॉर हमको देखने को मिलेगी। इंडिया अभी फिलहाल इकोनॉमिकली जूझ रहा है, लेकिन 2022 में मैंने बताया था मई में थोड़ा सा ये अपलिफ्टमेंट होगा, इकोनॉमिकली ठीक होगा। इकोनॉमिकली होगा, लेकिन बाकी चीजों के लिए थोड़ा सा कठिन समय है। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हम सब लोगों को भी उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए सिटीजन्स हैं हम लोग, तो हम लोगों को भी उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो मैं यही आपको एस्ट्रोलॉजिकली ये बताने के लिए आई थी, क्योंकि आपने पूछा हुआ है, तो मैं इसलिए इसको कुंडली के थ्रू जो है आप क्लियर कर रही हूँ कि जो भी ये 4-5 जो कंट्रीज हैं ये आपस में भिड़ेंगे, इन्वॉल्व होंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर में। महाभारत जैसी युति बनती है इसमें, क्योंकि वही प्लैनेटरी कंजक्शन बन रहे हैं जो महाभारत काल में थे। और सनातन धर्म जो उस वक्त फिनिश हो गया था महाभारत में, इसमें यह दिखा रहा है कि सनातन धर्म फिर से आएगा। सनातन धर्म जो कि बहुत सालों से बहुत पुराना हमारा एक कल्चर रहा है, जो कि महाभारत काल से ही हम सब जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत हो गई थी, कलयुग शुरू हो गया था। तो जाहिर सी बात है, जब कलयुग शुरू हुआ था तो सनातन धर्मी जो लोग थे वो काफी अफेक्टेड हुए थे। ये खत्म नहीं हुआ है सनातन धर्म, कई लोग कहते हैं खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया था। लेकिन अब जब ये प्लैनेटरी कंजंक्शंस जो आपके बन रहे हैं महाभारत वाले थर्ड वर्ल्ड वॉर में, आफ्टर दैट यू विल सी द राइज ऑफ द सनातन धर्म। ये एस्ट्रोलॉजिकली निकल के आ रहा है। इसमें बृहस्पति और केतु का एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि कुंडली में उस समय जो अंतरदशा और दशा में जो ये दिखा रहा है, उसमें
ये चीज़ पाई गई है। कई एस्ट्रोलॉजर्स जो वाकई में एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो सही चीज़ को बताते हैं, ये मैंने भी उसको चीज़ में अध्ययन किया है। मैंने भी प्रेडिक्शंस के थ्रू आपको टैरो कार्ड के थ्रू दिखाया हुआ है कि वर्ल्ड वॉर यहाँ पे आपको दिखाएगा 2021 में, उसके बाद ये 2022 तक कंटिन्यूड रहेगी, परेशानियों का दौर रहेगा, इकोनॉमिकली इंडिया स्टैंड अप होगा फिर से, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई भरा समय है। जो कोई भी, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जो कोई भी गवर्नमेंट है, जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं, प्लीज़ अपना डिसीजन इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के तब लें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी स्कूल खुल रहे हैं, अभी लोग जाने आने लगे हैं, ज़्यादा समय नहीं रह गया है थर्ड वेव को राइज होने में, क्योंकि ग्रह के जो योग हैं वो बन रहे हैं। मैंने बताया था सितंबर के महीने में ये शुरू होगा, नवंबर में हमें इसका अगेन कोरोना का राइज हमको देखने को मिलेगा, पेशेंट्स बढ़ेंगे थर्ड वेव में। जरा सी लापरवाही आप करेंगे और वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रहों की युति बन रही है, इसीलिए हम लोग इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। केवल इतना कर सकते हैं कि जो लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वाकई में जो बिलीव करते हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा घर में सेफ रहिए। बहुत मजबूरी हो तभी जाइए घर से, बहुत मजबूरी अगर हो रही है, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, आप इनकम के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज हाथ अपने सैनिटाइज करिए, क्लोथ्स चेंज करिए, कपड़े चेंज करिए, आकर के साफ सुथरे रहिए, मास्क लगाइए, डबल मास्क लगाइए, सब जो आयोग की तरफ से। और हाँ, जो मैंने बताया था सबसे बड़ा इसमें जो आपका हथियार है वो है हमारी इम्यूनिटी। आयुर्वेद से रिलेटेड जो लोग कोई भी हैं, गिलोय पीजिए, काढ़ा बना के पीजिए, विटामिन की कमी मत होने दीजिए अपनी बॉडी में। और दूसरा हथियार मैंने बताया था कि स्पिरिचुअली कनेक्ट रहिए। स्पिरिचुअली कनेक्ट कैसे रहेंगे, ये एक बहुत बड़ी और सीक्रेट बात है। जो कोई भी, जितने भी जो कृष्ण भगवान को मानते हैं, कैसे भी करके मानते हैं, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में, कई लोग उसमें जो है आपने देखा होगा कि मैंने कई वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, वो कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान को बचाएंगे, ये मान के चलिए। इसलिए मैंने गीता पढ़ने को बोला था। गीता अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, और मैंने इस पर 1-2 वीडियोस भी बनाए थे जिसमें मैंने ये चीज़ क्लियर करी थी। उसको देखिए, समझिए। मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रही हूँ, अगर आपने नहीं देखा है, मैंने एक सारांश फॉर्म में, एक समराइज फॉर्म में आपको ये चीज़ बताई है। इसको ज़रूर फॉलो करिए। यही 2 माध्यम हैं। सतोगुणी रहिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए, चाहे विष्णु, चाहे नारायण, चाहे जिस रूप में भी करिए, बिकॉज ही इज द गॉड। क्योंकि गीता में साफ लिखा हुआ है, वो अपने दम पे, अपने बलबूते पे कहते हैं कि वही भगवान है। अगर किसी और गॉड को अगर आप मानते भी हैं, तो वो भी तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। जितने भी मैंने आपको वीडियोस में, पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि जितने भी अदर गॉड गॉडेस हैं, वो भी वैष्णव ही हैं। वैष्णव वो होते हैं जो कृष्ण भगवान की सेवा में लगे होते हैं। वैष्णव वो होते हैं जो कृष्ण भगवान के आदर्शों पे चलते हैं। तो जब शास्त्र, उपनिषद, वेद, बाकी जितने भी ग्रंथ हैं, सब जगह आपको वही वाणी सुनने को मिलेगी, वही वाणी जो गीता में लिखी हुई है। गीता किसी धर्म को नहीं दिखाती है, इट शोज टू द लाइफ स्टाइल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोगों के हाथ में है, आपका समाज है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, किस तरीके से आप उनको बचा सकते हैं। जितना बचा सकते हैं बचाइए, जद्दोजहद करके बचाइए। कठिन समय है, मैंने बताया था कि कब तक ये कोरोना खत्म होगा, कितने सारे वेरिएंट्स आएंगे इसके, और काफ़ी सालों बाद इसका जो है असर हमको देखने को इसका मिलेगा। कोरोना का कब खत्म होगा ये भी मैंने बताया है। उन सभी वीडियोस को देखिए, ये आपके लिए हैं, आपके भले के लिए है।
और औरों को भी इसके बारे में बताइए। जितना बताएंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे, उतना ही आप सेफ रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।